गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हमारे पास सी प्लस प्लस में है, अरे इन सी प्लस प्लस, यानी अरे क्या होता है और अरे सी प्लस प्लस में कैसे वर्क करता है। तो अरे जैसे कि आप लोग जानते हैं, अरे क्या होता है कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स या कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन द कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी एक सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है और ये कंटिन्यूस मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। लोकेशन इसकी क्या होती है? मेमोरी में होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे डेटा है, ये वैल्यू स्टोर है, ये इसकी इंडेक्सिंग, यानी कोई भी अरे स्टार्ट होता है उसकी इंडेक्सिंग कितनी होती है? हमेशा पॉजिटिव में, यानी जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, इस टाइप से ये हमारा अरे। क्लियर? अब देखिए हमारे पास एडवांटेज ऑफ अरे का एडवांटेजेस क्या है। एक तो हमारे पास है कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड। सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो हमें 10 नंबर स्टोर कराना है तो 10 नंबरों के लिए हमें कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? 10 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। उनका नाम भी याद रखना, मेमोरी में कोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। इससे अच्छा हमने क्या किया, अगर 10 नंबर स्टोर कराना तो हमने एक 10 साइज की अरे को डिक्लेयर कर लिया। दूसरा हमारे पास हम किसी वैल्यू को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली एक्सेस मतलब इंडेक्स के आधार पर, जैसे 5 एक्सेस करना तो 5 4 इंडेक्स के आधार पर वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इजी टू ट्रावर्स, यानी डेट उसको हम ट्रावर्स यानी मॉडिफाई भी। ट्रावर्स मतलब होता है हमारे पास उल्टा सीधा भी अपन कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, मैं और डेटा को इजी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ट्रावर्स इजी कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट यानी किसी डेटा को हटा के दूसरे डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, और इजी टू शॉर्ट एंड डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये एडवांटेज है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम एक्सेस, इजी टू ट्रावर्स, ठीक है, मैनिपुलेशन डेटा, इजी टू शॉर्ट। आपने शॉर्टिंग में देखा भी है, डेटा स्ट्रक्चर शॉर्टिंग पढ़ा है हमने। जितने भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए थे वो सारे किस पे किए थे? हमने अरे पे इंप्लीमेंटेशन किए। बस इसकी डिसएडवांटेज है, अरे का साइज हमारे पास फिक्स्ड होता है, साइज को हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। बस वो पॉइंटर के थ्रू अलग बात है, बस नॉर्मल इसका अरे यूज कर रहे हैं तो उसका साइज हमारे पास कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। ये इसमें प्रॉब्लम। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो अरे है, टाइप्स ऑफ अरे। अरे हमारे पास अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास अरे दो टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। कुछ लोग बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल 2D अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे, पर 2D भी वो क्या भी वो भी इसमें मल्टी डायमेंशनल है। तो हमेशा अरे का जब अपन बोलते हैं तो अरे अपने पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के अरे होते हैं हमारे पास, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। को डिक्लेयर करने की जो हमारे पास पहला मेथड होता है, जैसे हमने इंट अरे, साइज कितना दिया हमने? 5, यानी इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके कहाँ स्टार्ट हो रही? 4। इस टाइप से हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अरे ए 0 इक्वल टू 10 अरे 1 20 अरे 2 30 अरे 3 40 अरे 4 50। इस टाइप से देखिए इसमें स्टोर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मेथड इन अरे, हम ऐसे भी कर ले, 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी एलिमेंट डाल सकते हैं, या 3 मेथड इस टाइप से भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अब इसका डेमो देख के अपन समझते हैं कि ऐसे काम कैसे इसमें करते हैं। तीनों तरीके से हम इसमें समझते हैं। तो अपन ने क्या किया, सी प्लस प्लस को ओपन किया। क्लियर? तो पहला हम देखते हैं वन डायमेंशनल अरे वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से सोर्स फाइल लिया और यहाँ दिया यूजिंग इंक्लूड IOStream using namespace std int main। यहाँ पे हमने दे दिया int फॉर एग्जाम्पल अरे को डिक्लेयर किया a। देखिए सारे तरीके हम आपको बता दें। इस तरह से किया तो इसमें एलिमेंट्स कैसे डालेंगे, इंडेक्स थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें 3 कर लेते। तो एलिमेंट a 2 इक्वल टू, इस टाइप से एलिमेंट थी a 2। ये देखिए 3 एलिमेंट इसमें स्टोर, एक तरीका हमारे पास। दूसरा तरीका, अब जैसे इसमें किसी इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे? सी आउट, हम दे दिए a 0, क्या दे दिए? a 0 और सेमीकोलन से टर्मिनेट, रिटर्न 0। सेव किया प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया। ठीक है, रिटर्न, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया
और यहाँ से प्रोग्राम को रन कर। देखिए आ गया। क्लियर, एक तरीका हमारे पास। दूसरा तरीका हमने आपको बताया, जैसे इसको हम कमेंट्स में डाल देते हैं। कमेंट में डालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डबल स्लैश। अब जैसे एक तरीका हमने बताया, ऐसे भी दे सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। कंपाइल, यहाँ पर इसको 1 आ गई, 1 जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ेगी 1। एक तरीका है कि इसमें कोई वैल्यू ना पास करो, हम कितने भी एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कर दिया इंडेक्स 2, तो हमने किस इंडेक्स का डाल दिया, वो एलिमेंट में किस इंडेक्स का करेगा, 4 इंडेक्स। इस टाइप से ये तीनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे हमें मान लो लूप के थ्रू वैल्यू इसमें डालने की, हम चाहते हैं कि अरे डिक्लेयर किया फॉर एग्जांपल, और लूप के थ्रू वैल्यू डालें, लूप के थ्रू वैल्यू को हम प्रिंट करें। तो जैसे हमने दिया इंट ए, हमने दे दिया 5, क्या दिया 5, और एक वैल्यू ले लिया हमने इंट आई, हमने दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट एंटर द वैल्यू सीन, हमने यहाँ पे दिया ए आई, क्या पास कर दिया ए आई, यानी इसमें वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। क्लियर। अब हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट, यहाँ पे पास किया हमने आई, क्या पास किया आई। क्या पास कर एंटर। प्रोग्राम को हमने सेव किया, यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम को कंपाइल, और प्रोग्राम ने यहाँ से रन। अब देखिए मांग रहा हमने 5 कितनी वैल्यू, 12। इस टाइप से हमारे पास अरे के थ्रू वैल्यू भी करा सकते। अब जैसे एक प्रोग्राम देखते हैं अरे के थ्रू, यूजर कोई भी 5 वैल्यू इनपुट करे, उन 5 वैल्यू में हमारे पास क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो सम के लिए अपन क्या कर देंगे, जैसे वैल्यू इनपुट कर रहा है तो एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे अपन, इंट सम इक्वल टू 0, क्या दिया इंट सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस क्या करते हैं ए आई, जो भी वैल्यू डालेंगे उसमें हमारी सम हो जाएगी। लास्ट में हम यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम इक्वल टू, किसको प्रिंट करा लेंगे, सम। प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम यहाँ से जैसे हमने 12 11, ये देखिए हमारे पास ये देखिए सम, बस ठीक। प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करेंगे। इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा डायमेंशनल अरे कहलाता है, 1 डायमेंशनल अरे। क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल अरे। ठीक है, क्लियर, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे में हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशन हो सकती हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, और इनमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं,
देखिए हमारे पास क्या मल्टी डायमेंशनल अरे नॉन एज रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर मतलब एक तरह रेक्टेंगल्स बन जाता है, यानी रो और कॉलम में डिवाइड डेटा जो स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, रो गुणे मल्टीपल कॉलम इस इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जैसे कॉलम, ये हमारे कॉलम होंगे, ये हमारे क्या होंगे, रो होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, जितने रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे उतनी वैल्यू। जैसे हमने दिया इंट अरे 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, 6 एलिमेंट स्टोर होंगे। 2 डायमेंशन अरे में हमारे पास जैसे इंट अरे बना डिफाइन किया, एक मेथड इस टाइप से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इस टाइप से। अब देखिए इनमें वैल्यू डालने का तरीका अपन देखते हैं और वैल्यू को स्टोर करने का तरीका अपन प्रोग्राम समझते हैं। क्लियर। एक अपन ने यहाँ से प्रोग्राम लिया और यहाँ से अपन क्लियर। अब हमने यहाँ पे ले लिया इंट मैन, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया इंट, मैंने डिक्लेयर कर दिया हमें ऐसे 3 बाई 3 है, 3 रो 3 कॉलम। तो इनमें हम देंगे कैसे, ए 0 रो 0 कॉलम इक्वल टू इस टाइप से। क्लियर। इस टाइप से एलिमेंट इसमें स्टोर करें। अब जैसे अपन ने दे दिया, फिर अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉलम 0 ही और रो कॉलम हमारा क्या, रो 0 कॉलम 1, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर हमारे पास पेस्ट, वैल्यू हमारी चेंज हो गई। क्लियर। अब हमारे पास क्या, तीसरा, अब हमारे पास रो कौन सी आ जाएगी, रो 1 कॉलम 0। ठीक। उसके बाद कॉलम 1 सॉरी रो 1 और कॉलम भी 1। क्लियर। इस टाइप से एलिमेंट इसमें डाल सकते हैं सीक्वेंस। तो जिसमें हमारे पास अब जैसे कोई भी एलिमेंट इसमें स्टोर कराना तो कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे हमने दिया A1 यानी 1,1 पे जो एलिमेंट हमारा पड़ा हुआ है वो एलिमेंट हमारा प्रिंट कर दे। तो अपन कैसे इसको सेव करेंगे, सेव, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल और प्रोग्राम को यहाँ से ये देखिए 12 आ गया। इस टाइप से इसकी इंडेक्सिंग हमारे पास चलती है। एक तरीका ये हमारे पास, इसको कमेंट में डाल देते हैं। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, जैसे हमने दिया 1,2,3 कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो, दूसरे एलिमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरे एलिमेंट के जैसे हमने दिया 4,5,6। ठीक। अब हमारे 4 एलिमेंट के लिए हो गया। अब हमने दे दिया, जैसे इसको कमेंट में डाल दिया, कॉमा लगा दिया। अब हमने ले लिया नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, जैसे 6, 7, 8 इस टाइप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। अब आपको देखिए, अब इसमें से आपको चाहिए कंपाइल और रन, ऑटोमेटिक 5 इस इंडेक्स पे पड़ा 1.1। इस टाइप से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कोई भी तरीका हो सकता है, डायरेक्ट इनिशियलाइज एक एक इंडेक्स पे, या कोई भी तरीके से आप वैल्यूज में डाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमें प्रिंट कराना है, किस और लूप से वैल्यू डालनी है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको अपन को प्रिंट कराना है। तो अपन क्या किया यहाँ पे, इंट
A3, ये बनाया अपन। एक लूप दिया इंट आई जे, फॉर नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। एक रो के लिए चलेगा और एक काय के लिए चलेगा, कॉलम। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। इसी तरह एक और चलेगा अपना, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। इसमें देंगे सी आउट enter the value seen a रो के लिए, j कॉलम के लिए। क्लियर। अब अपन इसी फॉर्मेट में क्या करें, वैल्यू को प्रिंट कराएं। तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट, अब लगाएं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया हमने सी आउट एंटर द, सॉरी वैल्यू प्रिंट कराना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, ए आई ए जे, बीच में स्पेस चाहिए। ठीक, उसके बाद अपन ने क्या किया, सी आउट हैंडल, क्या करें, सी आउट हैंडल, सेव, प्रोग्राम कंपाइल और प्रोग्राम के यहाँ से रन। अच्छा देखिए हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। किस फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ गई। क्लियर। अब जैसे आप चाहते हैं कि एक एक रो का सम हमारे पास है, सम करना है आपको एक एक रो का, और उसके बाद आपका प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, इंट सम इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, सम इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे देंगे आप सम इक्वल टू और 0 यहाँ नहीं देंगे इसका, क्योंकि अगर यहाँ दे देंगे तो पहले ट्रू हो, तो यहाँ पे दे देंगे एक रो की सम के बाद 0। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, और यहाँ पे क्या देंगे, ए जे, और यहाँ प्रिंट कराना। तो पहले क्या कर देंगे आप, इक्वल, और फिर लगाएंगे सम, फिर लगाएंगे एंड, कंपाइल, और प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्जीक्यूट। हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक एक रो का आपका सम करके यहाँ पे दे दिया। तो ये जो अरे हमारा था वो कौन सा अरे था, 2 डायमेंशन अरे। कौन सा डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे। इस टाइप से हम इसमें यूज करके यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए 2 डायमेंशन अरे के हमने इतने मेथड्स थे, सारे मेथड्स आपको यहाँ से बता दिए हैं। अब आप इनमें प्रोग्राम करेंगे। सारी एक्सरसाइज जो हमने कुछ कल एक्सरसाइज भेजी लैब मैनुअल, अरे के जितने भी लैब मैनुअल्स हैं वो सारे आप बनाएंगे, एक एक प्रोग्राम को बनाएंगे, और कोई दिक्कत आएगा तो बताएं। अब इसमें हम आपको 3 डायमेंशन अरे और बता देंगे, 3 डायमेंशन अरे कैसे, मल्टी डायमेंशन अरे कैसे काम करता है वो भी आपको मैं बता दूँ। ये काम आपको सभी लोगों को करना है, और जितनी कोशिश करें उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें, सिस्टम मोबाइल पर अगर चल जाए C++ तो मोबाइल पे चला, जितनी कोशिश करें आप उसको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे C++ भी आने वाली लैंग्वेज आपके लिए उतनी बेटर आएगी, जावा समझ में आएगी, .NET समझ में आएगी, क्योंकि ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मैं आपको सिर्फ सी का रिवाइज करा रहा हूँ कि सी में आपने ऐसे से चलाया, उस चीज़ को आप C++ में कैसे चलाएं, जबकि यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं, सिलेबस आपका डायरेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट है। फिर भी मैं आपको बेसिक एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए एक दिन में एक एक टॉपिक लेके रिवाइज करा रहा हूँ। अब कल हम आपको हो सकता है तो फंक्शंस
यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस को कैसे काम करते हैं, वो आपको हम बताएंगे। आई होप इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर कोई अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।